आइए जो है आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर सेकंड है। सेकंड क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो क्लास 11th फिजिक्स का जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम लोग आज पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो आइए जो है पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखी है तो आप लोग पिछली वीडियो जो है जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो पिछली जो मैंने आपका करा दिया है कौन सा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करा दिया है। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में क्या होता है, दो टाइप का होता है। क्या होगा? स्टैटिक फ्लूइड होता है और एक होता है डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है? स्टैटिक फ्लूइड होता है और डायनेमिक फ्लूइड है। देखिए, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, जिस ब्रांच के अंदर जो है फ्लूइड का स्टडी किया जाए उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम ही है फ्लूइड मैकेनिज्म। ठीक है, क्या नाम है? फ्लूइड मैकेनिक। और फ्लूइड मैकेनिक में दो होता है, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फ्लूइड डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ क्या होगा? फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक, क्या है? स्टैटिक फ्लूइड। और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एट फ्लूइड एट मोशन इज नोन एज डायनेमिक फ्लूइड। मतलब कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है फ्लूइड है, तो फ्लूइड जो है दो पार्ट में बढ़ गया। तो जिस ब्रांच के अंदर हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में दो होता है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है जब हम लोग क्या करें, कोई फ्लूइड है जिसका स्टडी करें रेस्ट कंडीशन में तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। और जब क्या करते हैं उसी फ्लूइड को हम लोग क्या करें, मोशन की कंडीशन में अगर स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड। तो हम लोग का जो 11th चैप्टर है वो 11th में जो चैप्टर है उसमें दो पार्ट में है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, वो कहीं दिया नहीं है, तो स्टैटिक में हम लोग पढ़ना और फिर डायनेमिक पढ़ना। स्टैटिक का मतलब अगर हमारा वाटर या लिक्विड या फ्लूइड क्या है, अगर रेस्ट कंडीशन में रख के अगर देखा जाए, जैसे टैंक में पानी हो, ठीक है, उसमें कुछ डाल दे, तो इस कंडीशन में हमारा जब देखेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका तो स्टैटिक में आएगा। ठीक है, आया। चलिए, तो अगला जो इसमें टॉपिक है वो हम लोग का है क्या? प्रेशर है, मान लिया थ्रस्ट है। क्या है? थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, क्या होगा? थ्रस्ट क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, अपवर्ड एक्ट अगर क्या करेंगे, थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पर तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, आया समझ में? क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी इज नोन एज क्या होगा? प्रेशर। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे थ्रस्ट बोलेंगे, और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया या नॉर्मल फोर्स क्या होगा? पर यूनिट एरिया पे जब लग जाएगा तो प्रेशर होगा। तो प्रेशर इक्वल टू पी से, प्रेशर को पी से दिखाते हैं और
फोर्स को F से अपान यहाँ क्या होगा एरिया हो गया। तो अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो इसी को क्या लिखते हैं पास्कल लेते हैं पास्कल, या तो अगर सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ग्राम, क्या लिखेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इतना, तो ये हो गया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलेंगे या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, आया समझ में? तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए प्रेशर की यूनिट क्या है और कैसे हम लोग इसको, तो प्रेशर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग का जो टर्म आता है वो इस तरीके से टर्म हम लोग को पढ़ना है। तो आइए अब आगे हम लोग, प्रेशर है, आगे इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रेशर के बाद देखिए इसमें क्या आ सकता है हमारा, डेंसिटी। क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी को किस नोट करते हैं? रो करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। आर इसको और क्या लिख सकते हैं, या लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैवियर देन अदर ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना भारी है दूसरे ऑब्जेक्ट से, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो रेशियो ऑफ मास पर वॉल्यूम इज इक्वल टू नोन है क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी को अगर रो से डिनोट करेंगे तो मास अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो केजी वॉल्यूम है पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे, या तो क्या लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, दूसरे बॉडी से कितनी हैवी हो, उसका मतलब यही उसकी क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। या बताएंगे द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, या कहेंगे एनी ऑब्जेक्ट हैवियर देन द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेंसिटी। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ऊपर वाला याद रखेंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो आइए देखिए इसी में अगला हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है, आर लिख सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी देखिए क्या होता है, जब कंपैरिजन किया था रिलेटिव डेंसिटी का, तो हम लोग को क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। The ratio of density of pure substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का, तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से। और डेंसिटी की क्या होगी, ये क्या है, यूनिट लेस है,
क्या होगा, यूनिटलेस। डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। क्यों यूनिटलेस होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी में जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये यूनिटलेस हो जाता है। तो आप लोग देखें कि हाँ यहाँ पे सच में यूनिटलेस हो जा रहा है। तो ये आपका आया समझ में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते इसी क्रम में। ओके।